हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सॉइल। देखो इससे पहले हमने क्या किया है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में प्रिपरेशन ऑफ सॉइल पढ़ लिया जिसमें प्लॉइंग और लेवलिंग था। अब सेकंड स्टेप जो है हमारा एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में वो क्या है, सॉइंग। सॉइंग क्या होता है, बीजों का बोना। ठीक है, अब देखो बीज जब हम बोएंगे उससे पहले जो है सिलेक्शन भी करनी पड़ेगी कि अच्छे बीज कौन से हैं। ठीक है, वही तो बोए जाएंगे। तो अब उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स कौन से हैं, क्लीन है, हेल्दी हैं। ठीक है, तो वो हम कैसे पता करेंगे। देखो आपके पास जो एक्टिविटी है बुक में, एक्टिविटी 1.1, उसमें बताया भी हुआ है कैसे आप देख सकते हो अच्छे सीड्स और बुरे सीड्स। ठीक है, तो उसमें बताया हुआ है कि आप एक बीकर लो। ठीक है, एक बीकर लिया आपने और उसको क्या करो, हाफ ऑफ वाटर से फिल कर दो। ठीक है, और फिर इसके अंदर आपने जैसे मान लो गेहूं के कुछ सीड्स लिए, वीट सीड्स। ठीक है, और वो इसमें डाल दिए। ठीक है, जब वो डाले और आपने उसको अच्छे से घुमा दिया, ठीक है, तो उसमें आप देखना कुछ सीड्स तो क्या होंगे, नीचे आ जाएंगे, नीचे डूब जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, कुछ सीड्स, और कुछ देखना आप फ्लोट कर रहे होंगे, कुछ यहाँ पर फ्लोट कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये जो फ्लोट कर रहे हैं ये हैं आपके डैमेज्ड सीड्स। ठीक है, यानी कि खराब सीड्स हैं, इनको आपको बाहर फेंक देना है। ठीक, और जो ये नीचे डूबे हुए हैं सीड्स, ठीक है, ये हैं आपके गुड क्वालिटी सीड्स, हेल्दी सीड्स हैं। ठीक है, अब आप कहोगे ये जो ऊपर तैर रहे हैं ये खराब क्यों है। देखो जो डैमेज सीड्स होते हैं वो होलो होते हैं, अंदर से होलो होंगे तो लाइटर भी होंगे, उनका वेट कम होगा, तो ऑब्वियस ही बात है वो क्या करेंगे, फ्लोट कर जाएंगे ऊपर। और जो गुड क्वालिटी के सीड्स होते हैं, हेल्दी सीड्स होते हैं, वो क्या होते हैं, हैवियर होते हैं, तो वो क्या होंगे, नीचे डूब जाएंगे पानी में। तो ये हो गए आपके गुड क्वालिटी हेल्दी सीड्स, और ये क्या है, आपके डैमेज सीड्स हैं जो ऊपर रह गए। ठीक है, तो ये आप जब लार्ज क्वांटिटी में हमें सीड्स को देखना है तो आप, ये तो एक्टिविटी के लिए बोला गया था यहाँ पर। ठीक है, जैसे खेतों में बीजों को बोना है तो आप क्या करोगे, एक बीकर की जगह क्या ले लोगे, एक लार्ज कंटेनर ले लोगे पानी का, उसमें बहुत सारे बीज डाल दोगे और देख लेंगे ऊपर जो से आ जाएंगे वो बेकार हैं, जो नीचे रह जाएंगे वो अच्छे हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे पास सिलेक्शन ऑफ सीड्स। ये देखो यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि सोइंग में क्या होता है, बिफोर सोइंग सिलेक्शन ऑफ सीड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ सीड्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन द सिलेक्शन ऑफ सीड्स ओनली क्लीन, हेल्दी एंड गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स शुड बी सिलेक्टेड। ठीक है, जो सिलेक्शन हम सीड की करेंगे उसमें कैसे होने चाहिए, सीड्स क्लीन, हेल्दी, गुड क्वालिटी वाले होने चाहिए। ठीक है, वो हम सिलेक्ट करेंगे और ये हमने बता भी दिया कैसे सिलेक्शन होती है। ठीक है, अब बात आते हैं सोइंग। सोइंग क्या होती है, सोइंग ऑफ सीड इज द प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग सीड्स इन द सॉइल। ऑब्वियसली बात है, सोइंग का मतलब क्या होता है, बीजों का बोना, और वो कहाँ बोए जाते हैं, मिट्टी में। ठीक है, तो सॉइल में वो प्लेस किए जाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं सोइंग। सोइंग ऑफ सीड्स इज द प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग द सीड्स इन द सॉइल। क्लियर है। अब जब आप प्लेस करोगे सीड्स को तो कुछ बातें आपको अपने दिमाग में रखनी पड़ेंगी। क्या बातें होंगी वो, कि सीड्स हैव टू बी सोन एट द राइट डेप्थ। डेप्थ जो है सीड की वो राइट होनी चाहिए। क्लियर है, ना ही ज़्यादा गहराई में और ना ही ज़्यादा ऊपर हो। ठीक है, एक प्रॉपर एप्रोप्रिएट जो डेप्थ होती है वो होनी चाहिए उनकी। ठीक है, सेकंड क्या कहता है, सीड्स हैव टू बी सोन एट राइट इंटरवल। ऑब्वियस बात है, जो उनकी स्पेसिंग होगी उनके बीच में वो क्या होनी चाहिए, एकदम इक्वल होनी चाहिए। तो सीड्स हैव टू बी सोन एट द राइट इंटरवल। ठीक है, एप्रोप्रिएट इंटरवल होने चाहिए, सो दैट दे गेट प्रॉपर एयर। ऑब्वियस ही बात है कि वो एयर भी ले सकें अच्छे से, और सनलाइट मिल सके उनको, और न्यूट्रिएंट्स मिल सकें। ठीक है, और एक अवॉइड हो सके ओवर क्राउडिंग। ठीक है ना, ओवर क्राउडिंग को भी ये अवॉइड करता है अगर हम राइट इंटरवल पे सीड्स को लगाएंगे। ठीक है, यानी कि बोएंगे उसको मिट्टी में। क्लियर, तो ये चीज़ें समझ में आई आपको। सबसे पहले तो क्या होगा, सिलेक्शन ऑफ सीड होगा अच्छी क्वालिटी का, फिर आप बीजों को मिट्टी में बोओगे। ठीक है, और उसके लिए आपको दिमाग में क्या रखना है कि राइट डेप्थ होनी चाहिए उनकी, और राइट इंटरवल होने चाहिए। क्लियर है इतनी बात या नहीं, बताओ। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने लिखा है ना, सीड्स हैव टू बी सोन एट द राइट डेप्थ, नाइदर टू शैलो। नाइदर टू शैलो का मतलब क्या होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा ऊपर भी ना हो वो। ठीक है, एंड नॉट टू डीप, ना ही ज़्यादा गहराई में हो। समझ रहे हो। और फिर नेक्स्ट में लिखा था हमने, सीड्स हैव टू बी सोन एट द राइट इंटरवल। राइट इंटरवल पे होनी चाहिए, यानी उनकी स्पेसिंग जो होनी चाहिए वो बिल्कुल एप्रोप्रिएट होनी चाहिए, सो दैट दे गेट प्रॉपर एयर। एयर प्रॉपर मिल सके उनको, सनलाइट और न्यूट्रिएंट्स जो है वो अच्छे से मिल सकें, और ओवर क्राउडिंग को हम अवॉइड कर सकें। क्लियर। अब देखो जो हम ये कह रहे हैं कि सोइंग ऑफ सीड्स यानी कि बीजों का बोना मिट्टी में, ठीक है, इसके कई तरीके हो सकते हैं। ठीक है, एक तो है कि टूल्स की हेल्प से आप सो कर सकते हो इनको। ठीक है, दूसरा क्या, एक मैनुअल भी होता है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ब्रॉडकास्टिंग मेथड। मैनुअल में क्या होगा, जैसे हाथ में लिए हुए हैं बीज, और जैसे कबूतरों को दाना खिलाते हैं ना, ऐसे आप वहाँ फील्ड में ऐसे ऐसे उसको बिखेरेंगे। ठीक है, लेकिन उसका नुकसान क्या है कि ना तो वो राइट डेप्थ मिलेगी उनको, ना ही राइट स्पेसिंग मिलेगी, राइट इंटरवल भी नहीं मिलेंगे उनको। समझ रहे हो बात को। ठीक है, तो वो तो मेथड जो है हमारे लिए बेकार हो जाएगा करना। ठीक है, तो इसकी वजह से हमने कुछ टूल्स को यूज़ किया फॉर द सोइंग सीड्स, तो उसके बारे में पढ़ेंगे हम कि टूल्स फॉर सोइंग सीड्स। ठीक है, सबसे पहले आता है हमारे पास ट्रेडिशनल टूल, और फिर आता है हमारे पास सीड ड्रिल। पहले हम ट्रेडिशनल टूल की बात कर लेते हैं। देखो ट्रेडिशनल टूल क्या होता है, एक फनल टाइप होता है। ठीक है, और उसमें क्या होता है, आपके पास नीचे 2 या 3 क्या होंगे, पाइप लगे होंगे, और वो क्या होते हैं, उनके शार्प एंड होते हैं बहुत ज़्यादा,
और बुल्स की हेल्प से वो ड्राइव होते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा, जो शार्प एंड है वो मिट्टी में क्या हो गया, अंदर पियर्स हो जाएंगे, मतलब ऑब्वियसली बात है थोड़ा गहराई में जाएंगे, और ऊपर से फनल से हम क्या कर रहे हैं, बीजों को उसमें डाल रहे हैं, ठीक है। तो वो पाइप की हेल्प से क्या हो रहा है, 2 या 3 पाइप लगे हुए हैं, तो स्पेसिंग भी ठीक हो रही है उनकी, तो उसकी हेल्प से क्या होगा, वो सॉइल के अंदर चले जाएंगे, ठीक है। जैसे जैसे बुल्स चलेंगे तो वो बीज भी आगे आगे उसमें डलते चले जाएंगे। समझ रहे हो बात को। तो ये ट्रेडिशनल टूल होता है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ किस टाइप का होता है। देखो ये आपके पास देखो, ये एक फनल टाइप है, देखो फनल है, और ये देखो नीचे क्या है, ये आपके पास एक पाइप लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। ये 2 या 3 भी हो सकते हैं पाइप, ठीक। अब इससे क्या होगा कि ये बुल्स आगे चल रहे हैं, और ये देखो जरा, ये पाइप जो है थोड़ा सा अंदर गया हुआ है सॉइल के, और इस फनल से हम बीजों को डाल रहे हैं, तो ये बुल्स आगे चलेंगे तो ये भी आगे आगे चलेगा, ठीक है ना, ऑब्वियसली बात है। और ये क्या होगा, आपके पास यहाँ पर सोइंग हो जाएगी सीड्स की मिट्टी में। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। तो ये था ट्रेडिशनल टूल। ऐसे ही सीड ड्रिल होती है। सीड ड्रिल देखो ये होती है, सीड ड्रिल में क्या है आपके पास, यहाँ पर भी देखो जरा, ये नीचे आपको लग रहा है जैसे कि मैंने कि जब इंप्लीमेंट्स बताए थे एग्रीकल्चर के, तो उसमें एक हो था और एक कल्टीवेटर था। कल्टीवेटर चलता था किसकी हेल्प से, जैसे यहाँ पर भी आपने देखा है, ये कल्टीवेटर किसकी हेल्प से चलता था, ये ट्रैक्टर की हेल्प से चलता था। तो इस कल्टीवेटर पे ही ऊपर क्या लगा देते हैं हम, ये फनल टाइप एक बॉक्स होता है, और ये देखो 3 या 4 पाइप लगे हुए हैं ये इसमें, ठीक है। तो ये प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है बीजों का, ठीक है। और ये क्या है, देखो ये कल्टीवेटर आगे चलेगा ट्रैक्टर की हेल्प से, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ से भी फनल में से क्या होगा, ये बीज इसमें आते रहेंगे, और ये देखो प्रॉपर स्पेसिंग में होगा, क्या होगा, प्रॉपर स्पेसिंग में जो है ये बीजों को सो करेगा सॉइल में, ठीक है। तो ये था हमारे पास सीड ड्रिल। तो अभी पढ़ते हैं हम इसके बारे में। देखो सबसे पहले ट्रेडिशनल टूल के बारे में देख लो, क्या था। द ट्रेडिशनल टूल फॉर सोइंग सीड्स इज शेप्ड लाइक ए फनल हैविंग 2 और 3 वर्टिकल लॉन्ग पाइप्स। यही मैंने आपको बताया था, एक फनल है जिसमें 2 और 3 क्या होंगे, लॉन्ग वर्टिकल पाइप्स होंगे विद शार्प एंड्स, जो कि पियर्स होंगे किसमें, सॉइल में। एंड द सीड्स आर फिल्ड इनटू द फनल। ऑब्वियसली बात है फनल में क्या करेंगे आप, सीड्स को फिल करेंगे, पास डाउन थ्रू द पाइप्स, और वो कहाँ से निकलेंगे, पाइप्स में से, विद शार्प एंड्स, और जिनके शार्प एंड्स हैं। एंड दीज एंड्स पियर्स इनटू द सॉइल एंड प्लेस द सीड्स देयर। ऑब्वियसली बात है शार्प एंड्स है तो वो क्या करेंगे, नीचे सॉइल में जाएंगे और सीड्स को प्लेस करेंगे। क्लियर है, ये था ट्रेडिशनल टूल। अब बात करते हैं सीड ड्रिल की। देखो सीड ड्रिल भी जैसे मैंने आपको बताया, ट्रेडिशनल टूल में जो हम फनल यूज कर रहे थे और पाइप थे, ठीक है। यहाँ सीड ड्रिल में क्या हो गया, वो कल्टीवेटर आ जाएगा जो कि प्लॉइंग के लिए काम करता था, ठीक है। उसमें हम ये जो है सीड ड्रिल को अटैच करेंगे ऊपर, और इसमें भी सेम वही है कि एक फनल है और 3 और 4 पाइप्स हैं, लेकिन पाइप्स के शार्प एंड्स नहीं है। यहाँ पर तो ऊपर ट्रेडिशनल टूल में शार्प एंड्स थे, लेकिन यहाँ शार्प एंड्स नहीं है, क्योंकि हमने उसको कहाँ लगा दिया, कल्टीवेटर में। कल्टीवेटर में ऑब्वियस ही बात है नीचे क्या है, शार्प एंड्स ऑलरेडी हैं ही है, ठीक है। अब देखते हैं इसका, इससे फायदा क्या होता है हमें। देखो सबसे पहले पढ़ो सीड ड्रिल क्या है। अ सीड ड्रिल हैज अ फनल शेप्ड सीड बॉक्स कनेक्टेड टू अ सेवरल पाइप्स। बहुत सारे पाइप्स होंगे इसमें, 3 4 5 6 7 8 जितने मर्जी लगा सकते हैं, ठीक है। दिस ड्रिल इज अटैच टू अ प्लो। अब इस ड्रिल को अटैच करते हैं हम प्लो से। प्लो जैसे मैंने आपको बताया, जैसे आजकल तो कल्टीवेटर यूज हो रहा है प्लॉइंग के लिए, क्या यूज हो रहा है, कल्टीवेटर जो कि ट्रैक्टर से ड्रीवन होता है, ठीक है। उससे टाइम और लेबर आपका दोनों ही बचता है। तो ऑब्वियस ही बात है, ये जो सीड ड्रिल है इसे अटैच कर देते हैं हम कहाँ, उस कल्टीवेटर पे, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है अ सीड ड्रिल इज यूज फॉर सोइंग सीड्स विद द हेल्प ऑफ अ ट्रैक्टर। ऑब्वियसली बात है सीड ड्रिल यूज हो रही है सोइंग सीड्स फॉर विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर। जैसे मैंने आपको बताया कल्टीवेटर अटैच होता है ट्रैक्टर से, और ऑब्वियसली बात है उसके ऊपर ये क्या लगाया हुआ है आपने, सीड ड्रिल लगाया हुआ है कल्टीवेटर के ऊपर, ठीक है। जहाँ जो कि यहाँ पर उसने प्लो लिखा हुआ है, दिस ड्रिल इज अटैच टू अ प्लो। प्लो का मतलब यहाँ पर क्या है, उस कल्टीवेटर से ही है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं एडवांटेजेस क्या हैं यूजिंग द सीड ड्रिल। अब देखो जो एडवांटेजेस हैं सीड ड्रिल की वो क्या है। एक तो ऑब्वियस बात है वो क्या करेगा, इक्वल डिस्टेंस पे प्लेस करेगा सीड्स को, और एप्रोप्रिएट डेप्थ में, ठीक है, सॉइल के एप्रोप्रिएट डेप्थ में, जैसे कि हमने बोला था कि राइट डेप्थ होनी चाहिए उसकी, तो वो सारे काम ये सीड ड्रिल की हेल्प से बहुत अच्छे से होती है, ठीक है। दूसरा क्या है इसका एडवांटेजेस हमारे पास, कि इट इंश्योर दैट सीड्स गेट कवर्ड बाय द सॉइल आफ्टर सोइंग। देखो क्या होगा इसकी हेल्प से, सीड्स तो ठीक है अंदर पियर्स हो गए, लेकिन उसके बाद ये उसको मिट्टी से ढक भी देता है। तो उससे क्या फ़ायदा होता है कि जो बर्ड्स वगैरह होते हैं वो उसको खा नहीं पाते, समझ रहे हो, तो आपका प्रोटेक्ट रहता है सीड। तो ये भी इंश्योर करता है सीड ड्रिल जो है कि आपने सीड को क्या कर दिया, सोक कर दिया, लेकिन उसके बाद उसको उसने क्या किया है, मिट्टी से ढक भी दिया, ठीक है, ताकि वो प्रोटेक्ट रहे बर्ड से। तो ये लिखा हुआ है, इट इंश्योर्स दैट द सीड्स गेट कवर्ड बाय द सोइल आफ्टर सोइंग। दिस प्रोटेक्ट्स द सीड्स फ्रॉम बीइंग ईटन बाय द बर्ड्स। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है। और ये आपके पास थर्ड पॉइंट है क्या, इट सेव्स टाइम एंड लेबर। ऑब्वियसली बात है टाइम और लेबर भी बचता ही है, क्योंकि ट्रैक्टर से ड्रीवन है तो टाइम भी बहुत बचेगा आपका, जल्दी काम हो जाएगा, और लेबर भी कम रहेगी, ठीक है ना। उसके बाद नोट में हमने जो लिखा है वो क्या लिखा है कि कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जैसे कि पैडी, पैडी मतलब जीरी हो गया, टमाटो, अनियन, चिली, ब्रिंजल मतलब बैंगन, ठीक है। ये कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनको पहले क्या करते हैं, एक नर्सरी, नर्सरी क्या होती है जहाँ
बहुत सारे आपको प्लांट्स मिलते हैं ना, देखे होंगे आप, जैसे कभी गार्डनिंग करते हो तो आप मान लो कुछ प्लांट्स लेने जाते हो तो एक बहुत बड़ा एरिया होगा जिसमें बहुत सारे प्लांट्स होंगे छोटे छोटे पैक्स में रखे होते हैं, ठीक है, तो उसे बोलते हैं नर्सरी। बच्चों की क्लास वाली नर्सरी मत समझ लेना, ठीक है। जो प्लांट्स होते हैं जहाँ बहुत सारे, जहाँ से आप खरीद सकते हो, तो उसे भी हम नर्सरी बोलते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर क्या करते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स मिलते हैं आपको जिनको हम बोलते हैं सीडलिंग्स, ठीक है। तो वहाँ से इन सीडलिंग्स को लेते हैं और फिर खेतों में लगाते हैं। मतलब इनके डायरेक्ट हम बीज नहीं बोते खेत में, क्या करते हैं हम इनके छोटे छोटे पौधे लेके आते हैं नर्सरी से और फिर वो कहाँ पर लगाए जाते हैं, खेतों में लगाए जाते हैं। अब आप कहोगे ऐसा क्यों किया, देखो एक तो टाइम भी बचेगा, ठीक है, सीड हम बो रहे हैं, ठीक है, लेकिन जब पहले ही वो पौधा निकला होगा तो हमें वो जब हम वहाँ पर लगाएंगे तो उससे क्या होगा, थोड़ा टाइम भी बचेगा और क्या फ़ायदा होगा, वहाँ पर आपको प्रॉपर जो हेल्दी प्लांट्स होंगे वही आप ग्रो करोगे वहाँ पर। आप कहोगे नहीं वो तो हम सीड्स भी हेल्दी देख सकते हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन क्या होता है, जैसे आपने सीड्स तो हेल्दी ले लिए और आपने बो भी दिए, उसके बाद कई बार क्या होता है कि जैसे ही वो वहाँ पर हुए, छोटे छोटे पौधे हुए, उनमें कोई बीमारी लग गई, ठीक है, तो उस चीज़ से यहाँ फ़ायदा मिलेगा कि आप हेल्दी प्लांट्स ही लगाओगे। और इसमें मैनुअल होती है ये प्लांटिंग, मतलब इसमें आदमी लोग ही लगाएंगे उसे जाके, तो उससे क्या होगा, प्रॉपर स्पेसिंग आप कर पाओगे वहाँ पर। तो ऐसी कुछ क्रॉप्स होती हैं जिनके डायरेक्ट हम सीड्स को खेतों में नहीं सो करते, उनके क्या करते हैं हम छोटे छोटे प्लांट्स को लेके आते हैं, ठीक है, जिनको हम बोलते हैं सीडलिंग्स बोलते हैं, ठीक है। देखो यही लिखा हुआ है, सीड्स ऑफ सम प्लांट्स लाइक पैडी, जीरी जिसे बोलते हैं, टमाटो, अनियन, चिली एंड ब्रिंजल जिसे बैंगन बोलते हैं, आर फर्स्ट ग्रोन इन नर्सरीज। When seedlings grow, जब सीडलिंग्स ग्रो हो जाते हैं, देन दे आर मैनुअली ट्रांसप्लांटेड इन द फील्ड। उसके बाद वो मैनुअली ट्रांसप्लांट करे जाते हैं कहाँ पर, फील्ड में। और इससे जैसे मैंने आपको बताया फ़ायदा क्या होता है फिर मैनुअली ट्रांसप्लांटेशन से, और जो ये हमने सीडलिंग्स लगाए हैं इनसे, देखो एक तो वही है, प्रॉपर क्या हो गया, आपको हेल्दी प्लांट्स मिल गए जो लगेंगे, ठीक है, आप इंश्योर रहोगे कि जो आपने लगाए हैं वो हेल्दी हैं सारे प्लांट्स, ठीक है। और क्या है, मैनुअली ट्रांसप्लांट करते हैं तो ऑब्वियस बात है आप उसमें क्या होगे, प्रॉपर स्पेसिंग दोगे, क्लियर है। तो ये कुछ जो है हमारे पास क्रॉप्स हैं जो कि हम डायरेक्ट सीड्स ना सो करके क्या करते हैं, उनके छोटे छोटे पौधे लगाते हैं खेत में, क्लियर। बताओ समझ में आया ये टॉपिक, ठीक है। तो ये था सॉइंग, और इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट जो हमारे पास एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में आता है, थर्ड पॉइंट क्या आता है, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, उसकी बात करेंगे, क्लियर। ओके जी, थैंक यू।